इससे जस्ट पहले मैंने आपको मैथ साइंस की वर्कशीट भी सॉल्व कराई है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। इस वीडियो में मैं आपको वर्कशीट नंबर 2 करा रहा हूँ गणित की हिंदी मीडियम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग के नहीं कराता, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा और फिर आंसर्स को कराऊंगा। समझना बहुत जरूरी है बेटा, अगर आप समझेंगे नहीं तो एग्जाम में करेंगे कैसे? फिर आप कहेंगे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, तो पापा ने अच्छे स्कूल में नहीं डाला, तो मेरे को अच्छे ट्यूशन नहीं मिली, मेरे को सारी किताबें नहीं मिली, तो ये सब बहाने होते हैं। समझ के करना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि तालिका बनी होती है या ग्राफ बना होता है, इससे कुछ आपको इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। अब मुझे क्या लग रहा है, देखो यहाँ फ्रिज है, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, रूम हीटर और एयर कंडीशनर, ये घरेलू उपकरण है जो घर में इस्तेमाल होते हैं। और ये कितनी बिजली लेते हैं पूरे साल में, ये यहाँ पर लिख रखा है। तो इससे अगर मैं काउंट करूं, तो फ्रिज की बात करूं तो ये 500 यूनिट, 1000 यूनिट और ये 1200 यूनिट हो गया। एक्चुअल 1 किलो, ये किलोवाट आवर को हम यूनिट कहते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 1200 यूनिट। अगर टेलीविजन की बात करूं तो ये 100, 200, ये 300 यूनिट हो गया। ठीक है, ऐसे ही वॉशिंग मशीन की बात करूं तो ये 1000 है, तो ये 900 यूनिट हो गया। माइक्रोवेव की बात करूं तो ये 200 यूनिट हो गया। रूम हीटर की बात करूं तो ये 800 यूनिट हो गया। और एयर कंडीशनर की बात करूं तो ये 2400, 2500 है, ये 2400, ये 2300 हो गया। तो अब जो मैं लिख रहा हूं ना इस ग्राफ को देख के, इसी को हम कहते हैं कि इससे इंफॉर्मेशन को निकालना। और इस वर्कशीट में हमें यही समझना है कि वर्कशीट से इंफॉर्मेशन को कैसे निकाली जाए। ठीक है, अब हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली, अब सवाल को देखते हैं। एक चीज और दे रखी है कि ये जो डॉट है ना, माइक्रोवेव और टेलीविजन के दो डॉट है। इसका मतलब माइक्रोवेव कहाँ है, ये रहा। दो डॉट का मतलब ये 200, ये पूरा 200 है, तो एक डॉट का मतलब है 100। ये ऋचा ने अलग तरीके से उस चीज को दर्शाया है। ठीक है, ऐसे ही टेलीविजन के 3 डॉट हैं, तो 300 है, और ऊपर भी देखो 300 है। इसने डॉट के रूप में दिखाया है, इसने ग्राफ के रूप में दिखाया है। तो चलिए अब सवाल को करते हैं। वॉशिंग मशीन की वार्षिक बिजली खपत, वॉशिंग मशीन की वार्षिक बिजली खपत 900 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 450 किलोवाट आवर से अधिक खपत करने वाले उपकरण, भाई 450 से अधिक खपत करने वाले उपकरण का नाम हमें बताना है। तो भाई 450 से कम वाले को देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये 450 से कम है, ये भी कम है, और दो तो कम हो गए, टेलीविजन माइक्रोवेव कम है। भाई टेलीविजन माइक्रोवेव ही कम है, बाकी सारे ज्यादा हैं। तो इस सवाल में ना टेलीविजन और माइक्रोवेव वाले को हटा देते हैं। ये टेलीविजन हटा दिया, माइक्रोवेव हटा दिया, माइक्रोवेव हटा दिया। रूम हीटर, वॉशिंग मशीन और फ्रीज, ये 450 यूनिट से ज्यादा बिजली लेते हैं पूरे वर्ष में। अब देखो, जिसने ध्यान से सुना नहीं होगा, भागे भागे सवाल करने आ गया, उसे ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने बताया था कि किलोवाट आवर को ही हम यूनिट कहते हैं। अगला सवाल है, एक डॉट द्वारा दर्शाई गई ऊर्जा कितनी है? भाई एक डॉट द्वारा दर्शाई गई ऊर्जा भी मैंने आपको बताई थी कि 100 है, तो ये हो गया इसका आंसर सी। रिया की विधि का उपयोग करके फ्रिज की बिजली खपत को निम्न रूप से दर्शाइए। भाई रिया की विधि थी डॉट वाली, तो फ्रिज की जो खपत है वो है 1200 यूनिट। 1200 यूनिट का मतलब 12 डॉट, क्योंकि एक डॉट था 100 यूनिट, तो 12 डॉट यहाँ से गिन लेते हैं, सिंपल है। फिर रिया का मेथड भी हमें आ जाएगा। तो ये है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद ये सब तो 10 वाले हैं, 12 यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। ये 12 डॉट्स हैं, और 12 डॉट्स का मतलब है 120 किलोवाट आवर, जिसे हम कहते हैं 12 यूनिट। उम्मीद है कि ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और समझ के करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। हमने भी क्लासेस करी हैं, अगर हम समझते नहीं है ना, तो फिर हम एग्जाम में चीटिंग के मोड में आ जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। थैंक यू।